हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने देखा कि प्रपोजल क्या होता है। देखिए, प्रपोजल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति कुछ बात को करने या ना करने की अपनी कोई इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इसलिए रखता है ताकि उस बात को करने या ना करने के मामले में उस व्यक्ति की सहमति मिल सके, तो ये कहा जाता है कि वो एक प्रपोजल कर रहा है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला एलिमेंट ये है कि हमें उस संविदा को करने के लिए कोई प्रस्ताव रखना होता है। जैसे कि मैं अपनी ये पुस्तक आपको 1000 रुपये में बेचना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी एसेंट कंसेंट की ज़रूरत है, तो मैं ये प्रस्ताव आपके सामने रखूँगा। किस उद्देश्य से रखूँगा? ताकि मुझे आपकी सहमति उस पर मिल सके। चलिए, तो हमने सभी प्रस्ताव के मामले को अच्छे से समझा है पीछे के लेक्चर्स में, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि सहमति यानी एक्सेप्टेंस क्या होती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के सामने हम कोई प्रपोजल रखते हैं और वो अपनी सहमति हमें दे देता है, उस चीज़ को, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और उस पर अपनी हमें कंसेंट देकर या सहमति देकर हमें कम्युनिकेट कर देता है, तो ये कहा जाता है कि उसने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और जैसे ही प्रस्ताव हमारा स्वीकार हो जाता है, ये एक प्रॉमिस बन जाता है। यही बात सेक्शन 2B कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कही गई है कि जब कोई व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति संज्ञापित यानी कम्युनिकेट कर देता है, तो ये कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। चलिए, अब प्रस्ताव का हमने किया और वो स्वीकार भी हो गए। लेकिन स्वीकृति के लिए आप स्वीकृति कैसे देंगे? तो उसमें स्वीकृति के प्रकार भी सेक्शन 3 में मैंने आपको बताया था, बताए गए हैं। जिस तरह से एक प्रस्ताव आप शब्दों के द्वारा, मौखिक, लिखित, आचरण के द्वारा कर सकते हैं, उसी तरह से आप कोई भी स्वीकृति चाहे मौखिक कर सकते हैं, चाहे शब्दों के द्वारा कर सकते हैं और चाहे आचरण के द्वारा कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए कहा गया है सेक्शन 3 में कि आप कोई भी प्रस्ताव हो या स्वीकृति हो या जो प्रस्ताव आपने रखा उसे वापस लेना चाहते हैं या जो स्वीकृति आपने दे दी है उसको वापस लेना चाहते हैं, जिसे रिवोकेशन बोला जाता है, तो आप किसी भी कार्य या लोप के द्वारा आइदर बाय एनी एक्ट और ओमिशन आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सेक्शन 3 को समझने के बाद हम ये समझते हैं कि आखिर जब किसी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव किया जाता है तो उसे अपनी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी तो हमें देनी है। जैसा प्रस्ताव के मामले में मैंने आपको बताया था कि प्रस्ताव की कम्युनिकेशन भी हमें देनी होती है किसी व्यक्ति को, ताकि वो हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। तो एक प्रस्ताव की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? एक प्रस्ताव की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब हमारा प्रपोजल उसकी नॉलेज में आ जाता है। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे पूरी होगी? तो ये देखिए, हमें इसके बारे में दो तरह से समझना होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजर के अगेंस्ट कब पूरी होती है इसके लिए अलग प्रोविजन है, और एक्सेप्टेंस की प्रोविजन खुद उस एक्सेप्टर के विरुद्ध कब पूर्ण होती है इसके लिए भी अलग प्रोविजन है। तो देखिए, हम ये देखते हैं कि सेक्शन 4 में ही कहा गया है कि किसी भी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजर के अगेंस्ट तब पूरी होती है जब वो व्यक्ति जिसने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया है उसको, यदि वो डाक के द्वारा स्वीकार करना चाहता है और यदि उसने अपना पत्र स्वीकृति का डाक में डाल दिया है, तो उसी समय ये एक्सेप्टेंस जो उसने दी है प्रपोजर के अगेंस्ट पूरी हो जाती है, भले ही वो पत्र हमें ना मिला हो। और खुद उसके प्रति कब पूरी होती है? जब वो पत्र प्रपोजर को पहुंच जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी 1 जनवरी 2023 को, जिसमें मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं अपना ये मकान 10,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ। तो मेरा ये प्रस्ताव जैसे ही आप तक पहुंचेगा, ये प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी।
इसके बाद शुरू होगी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। अब ये पत्र जो है जब आपके पास पहुंच गया तो उसके 5 दिन बाद 5 तारीख को आप एक पत्र अपनी स्वीकृति का डाक में डालते हैं, और जैसे ही आप अपने यहाँ से डाक में डालेंगे उसी समय संविदा प्रपोजर के अगेंस्ट पूर्ण हो जाएगी। यानी कि मैंने जो प्रस्ताव किया था, प्रपोजर ने किया था, अब वो उस संविदा से उसी समय बाउंड हो गया जब आपने पत्र अपनी एक्सेप्टेंस का डाक में डाल दिया। अब मैं अगर किसी और को वो मकान बेचता हूं तो मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीचमेंट के लिए केस लाया जा सकता है, क्योंकि मैं उस संविदा से अब बाउंड हो चुका हूं। इसी तरह से जैसे ही वो पत्र मुझे मिल जाएगा, आपकी एक्सेप्टेंस का जैसे ही वो पत्र मुझे मिल जाएगा उसी समय आप भी उस संविदा से बाउंड हो जाएंगे, यानी एक्सेप्टर्स भी हो जाएगा। उसके बाद उसे वो मकान खरीदना ही पड़ेगा, अन्यथा अब उसके ऊपर भी अगर यदि वो मकान नहीं खरीदता है तो सूट फाइल करके कंपनसेशन वसूल किया जा सकता है। जी, तो अब हमने समझा कि किस तरह से कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। अच्छा, अब मान लीजिए बेटे ने तो मकान बेच दिया। अब शाम को पापा जी आए तो पिताजी से बोला बेटा कि पापा मैंने आपका मकान 10,000 रुपये में बेच दिया। अब पापा जी को गुस्सा आया। पापा जी ने कहा कि अरे भाई 1 लाख का मकान तूने 10,000 रुपये में क्यों बेच दिया। तो अभी तुरंत उन्होंने आदेश दिया बेटे को कि आपने जो प्रपोजल रखा है उसे तुरंत रिवोक करो, खंडन करो, उसे वापस लो। अब ये 1 तारीख को तो उन्होंने वो सूचना दे दी थी उनको, और वो जिसको मकान बेचना था उस तक पहुंच भी गई थी। तो पिताजी ने उससे कहा कि आप जल्दी से तार डाल दो, उनको टेलीग्राम कर दो ताकि और अपना ये प्रस्ताव वापस ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां से अपनी स्वीकृति का पत्र डाक में डाल दें, क्योंकि यदि उसने एक्सेप्टर ने अपनी स्वीकृति का एडमिशन का एक्सेप्टेंस का पत्र डाल दिया तो हम बाउंड हो जाएंगे। तो तुरंत ही बेटे ने अगले दिन ही 2 तारीख को तार कर दिया, और जो उन्हें एक्सेप्टर को 4 तारीख को ही मिल गया। चूंकि उसने 5 तारीख को अपना पत्र डाला था स्वीकृति का, लेकिन उससे पहले ही या उसी क्षण अगर कोई ऐसी सूचना पहुंच जाती है तो हमारा प्रस्ताव वापस हो सकता है, रिवोक हो सकता है। लेकिन यदि एक्सेप्टर्स ने अपनी एक्सेप्टेंस का पत्र डाक में डाल दिया है तो उसके बाद जो प्रपोजर है, प्रस्ताव करता है, वो अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता, क्योंकि स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक यानी प्रपोजर के विरुद्ध उसी समय पूर्ण हो जाती है जैसे ही स्वीकारकर्ता एक्सेप्टर पत्र डाक में डाल देता है। तो हम रिवोक कब तक कर सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। यही बात सेक्शन 5 में बताई गई है कि किसी भी प्रस्तावना का रिवोकेशन आप कब तक कर सकते हो, उसका एक टाइम पीरियड बताया गया है। तो किसी भी प्रस्तावना का रिवोकेशन स्वीकृति की कम्युनिकेशन प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होने से पहले कभी भी की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती। यानी कि एक्सेप्टर के पत्र डाक में डालने से पहले कभी भी आप अपने प्रस्ताव का रिवोकेशन कर सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेप्टर भी अपनी एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कर ले? हाँ, हो सकता है, ऐसा भी सिद्धांत बताया गया है, लेकिन उसके लिए भी टाइम पीरियड बताया गया है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम चेंज करते हैं। अब एक्सेप्टर के यहाँ जाके उनकी माताजी आई, उन्होंने कहा मम्मी मैंने मकान खरीद लिया है। अब उनकी माताजी ने कहा कि ये मकान तो हमें खरीदना ही नहीं था, क्योंकि ये तो मकान हमारे लिए ठीक नहीं है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या आपने कोई पत्र तो नहीं डाला? तो वो एक्सेप्टर कहेगा कि माताजी मैंने पत्र तो डाल दिया है। तो अगला प्रश्न माताजी उनसे पूछेंगी कि क्या ये पत्र उन तक पहुंच तो नहीं गया? तो उन्होंने कहा नहीं, पहुंचा नहीं है, पत्र तो अभी आज 5 तारीख को अभी थोड़ी देर पहले डाला है। तो तुरंत कहेंगी माताजी उनसे कि आप टेलीग्राम भेज के
अपना जो एक्सेप्टेंस है इसे आप रिवोक कर लीजिए। तो जैसे ही वो टेलीग्राम डालेगा, यदि उसका टेलीग्राम उसके पत्र से पहले पहुंच जाता है या उसी मोमेंट पर दोनों चीजें पहुंच जाती हैं, तो आपकी एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है। यानी आपके लिए समय सीमा क्या होगी रिवोक करने की एक्सेप्टर के लिए? इसे टेक्निकल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्वीकृति क्रिया आप जो खंडन उसकी सूचना स्वीकारकर्ता के विरुद्ध पूर्ण होने से पहले कभी भी कर सकते हैं। यानी कि किसी भी एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन आप उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के विरुद्ध पूर्ण होने से पहले कभी भी आप कर सकते हैं। यानी एक्सेप्टर के विरुद्ध कब पूर्ण होती है? उसके लिए मैंने आपको जैसे सेक्शन 4 में बताया था कि जैसे ही आपकी एक्सेप्टेंस प्रपोजर के पास पहुंच जाती है तो आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन आपके विरुद्ध पूर्ण हो जाती है, यानी एक्सेप्टर के विरुद्ध पूर्ण हो जाती है। यानी आपने भले ही पत्र डाल दिया है, लेकिन पत्र के पहुंचने से पहले, यानी कि आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन आपके विरुद्ध पूर्ण होने से पहले, यानी एक्सेप्टर के विरुद्ध पूर्ण होने से पहले या उसी क्षण कभी भी रिवोक की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती है। यानी इस केस में यदि आपने 5 तारीख को अपनी एक्सेप्टेंस का पत्र डाल दिया था, लेकिन अगर वो प्रपोजर के पास नहीं पहुंचा है, तो पत्र के पहुंचने से पहले पहले किसी भी माध्यम से आप उसे सूचित करके अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।